नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत के नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि, जो आपसे एक भी रह ना जाए, छूट ना जाए। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न है बीच में वो भी बता दूंगी और संपूर्ण नियम बताऊंगी। ध्यान से समय निकालकर सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत इस साल 2024 में हमें कब करनी है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को व्रत रखनी है। दिन है रविवार। तो रविवार का दिन है तो सब परिवार लोग तो घर में ही रहेंगे। तो मैं एक वीडियो पहला वाला डाली हूँ तो उसमें बोली थी कि काम करवाने की पति लोगों से ज़रूरत है, बहुत अधिक व्रत में आप लोग कार्य मत कीजिएगा। मैं ऐसे ही बोली थी तो आप लोगों ने कहा है दीदी हम सही बात है, दिन में पति लोग से काम करवाएंगे और रात में उनकी पूजा करेंगे। ये तो मैं सोची ही नहीं थी। सही बात है, ज़्यादा काम मत करवाइएगा लोग, लेकिन पति लोगों को भी थोड़ा हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन पड़ गया है तो जरूर पत्नियों का साथ देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो ये व्रत 12-14 घंटे का ही है, बहुत अधिक समय का नहीं है, तो सहन तो हो ही जाता है, लेकिन कुछ लोग उसी में परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा देखिए, जो करने वाले हैं ना, जो बिचारी हैं, उनको सब समझाना नहीं पड़ता, और जिनको आता ही नहीं है वो चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सच है। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स तो मुझे बहुत हंसी आती है कि ये तो मैं सोची ही नहीं कि दिन में काम करो और शाम को पूजा करो। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 20 अक्टूबर को दिन रविवार को हमें व्रत रखनी है। नहाए खाए 19 तारीख को करनी है, शनिवार पड़ा है। तो आप लोगों के प्रश्न आए दीदी शनिवार को हम बाल नहीं धोते। तो पहला ऑप्शन है, व्रत में इतना नहीं लिया जाता है, व्रत ऐसे सब पड़ जाते हैं तो हमें धो लेनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि शुक्रवार को आप बाल धो लीजिए, उसके बाद लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। तब आप केवल सिर से आप लोग पानी डालकर स्नान कर लीजिएगा, शैम्पू साबुन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप ही को सेलेक्ट करनी है, शुक्रवार को धोएं या शनिवार को धोएं। लेकिन शनिवार को धोएंगे तो कोई नुकसान आपका नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। व्रत के दिन बाल नहीं धोनी है। कुछ लोगों को ये चीज़ सुनकर खराब लगता है, बुरा लगता है, लेकिन जी नहीं, किसी भी सुहाग वाले या और भी व्रत में अगर ज़रूरत ना पड़े, इतना इमरजेंसी ना हो, तो बाल नहीं धोनी चाहिए। बच जाए तो बचा ही देनी चाहिए। बाल धो लिए, उसके बाद से हमें शुद्ध सात्विक भोजन कर लेनी है। लहसुन प्याज अगर बचे तो बचा ही दीजिए, कुछ लोग नहीं बचाते हैं तो आप अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया। रात में फिर हम सोएंगे, अलार्म वगैरह लगा दीजिएगा, और लगाकर आप लोग जैसे सर्गी, हम सुबह उठकर आप केवल पानी भी पी सकते हैं, आप फल भी ले सकते हैं, जूस वगैरह भी ले सकते हैं। वीडियो तो ऐसे डाल चुकी हूँ, सिंपल में जल्दी से बता रही हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल पानी भी पी सकते हैं। कुछ लोग नहीं सर्गी खाते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, नारियल पानी वगैरह पिए, ग्लूकोन डी पिए तो आपको प्यास नहीं लगेगी। ये हो गया। उसके बाद से हमें मतलब कौवे के आवाज़ सुनने से पहले आपको सर्गी खा लेनी है और स्नान कर लीजिएगा। सुबह में उठकर स्नान जरूर कर ले, ठंडी का दिन है, फिर भी गर्म पानी से हो सकता है तो उससे कर लें, या कम से कम हाथ पैर धोकर कपड़े भी बदल दें, लेकिन बदल दीजिएगा। मतलब रात का बासी पर ही व्रत ना रखें, आप लोग बदल दीजिएगा। और बदलने के बाद जो है, आप लोग पूछे दीदी पूजा करके ही सर्गी खानी, तो जी नहीं, सर्गी वगैरह खा लीजिए, उसके बाद आप लोग सो जाइए। हो सकता है तो पूजा कर लीजिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आ रही है तो आप लोग सो जाइए। सुबह उठकर फिर से आप जो है जाकर भगवान के पास संकल्प ले लीजिए, लेकर आप लोग पूजा पाठ कर लीजिए। जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार ये व्रत आप लोग इस साल कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में भी उठा सकते हैं, और आप जो है बच्चे का जन्म हुआ है तो भी उठा सकते हैं। भले ही आप संकल्प ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भगवान का नाम लेकर उनसे दूर से प्रार्थना करके व्रत अपना शुरू कर सकते हैं। सब कुछ समझाकर पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर चेकआउट करते रहिएगा, समय मिलेगा हर प्रकार के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और पूजा विधि सामग्री के लिए मेरा ओल्ड वीडियो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद से पूजा पाठ करके संकल्प लेकर आप व्रत में बहुत अधिक कार्य वगैरह ना करें, ज़्यादा बोले वगैरह ना, क्योंकि प्यास लग जाती है। 12-14 घंटे है फिर भी उसी में लगने लगता है, और 24 घंटे का रहता है ना तो हमें सब्र रहता है कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है, तो उसी तरह निकल जाता है। लेकिन 12-14 घंटे ही लगते, कितना भारी हो गया, कब चंद्रोदय होगा, कब चंद्रोदय होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हमें क्या करनी है कि नींद आती है तो आप लोग सो भी सकते हैं। अपने घर परिवार, बच्चों के लिए, हस्बैंड सभी लोग तो घर में रहेंगे, काम तो जरूर बढ़ाएंगे। काम तो ऐसा नहीं है कि समेटने वाले में से हैं, अब पता नहीं सबके घर के हस्बैंड और बच्चे कैसे हैं, लेकिन बढ़ाने वाले तो सब, मुझे लग रहा है अधिकतर ही लोग होंगे। तो हमें समेटनी है, और इनके लिए भोजन वगैरह अगर नहीं कोई बनाने वाला है तो आप लोग बना सकती हैं। उसके बाद शाम को हम फिर से हाथ पैर भी धो लीजिए, स्नान कर ले तो अच्छी बात है। हम फिर नया वस्त्र वगैरह पहनकर, पहनी धुली हुई भी, कोरा भी, जो भी आपके पास है, पहली बार कोरा करें या आपने शादी का जोड़स करें तो अच्छी बात है। पहनकर और तैयार होकर 16 श्रृंगार अच्छे से हमें कर लेनी है। टीका वगैरह जरूर पहन लीजिएगा, चुनरी शादी का जरूर ले लीजिएगा, है तो, नहीं है तो खरीद लीजिएगा। और उसके बाद से हम चौकी लगाकर माता पार्वती और शिव जी की भी प्रतिमा साथ में रखेंगे, और हम करवा माता की भी प्रतिमा रखेंगे। फोटो वगैरह आप जो भी रखिए आप लोग रख लीजिएगा। 2 करवा चाहिए, मिट्टी का भी, कुछ लोग चीनी का भी करवा, जहाँ जो मिलता है उसी से कीजिएगा। नहीं मिलता है, कुछ बहनों का प्रश्न ये भी आया, दीदी कलश मिट्टी का नहीं मिल रहा है, तो ठीक है आप लोटा रख लीजिए। अगर आपके पास 2 लोटे हैं तो उसको भी रख सकते हैं, लोटा भी नहीं है तो ग्लास रख लीजिए। भगवान पर बस भरोसा रखिए, प्रार्थना करते रहिए, माफ़ी मांगते रहिए। क्लियर हो गया। जो यथाशक्ति तथा भक्ति हमेशा समझाती हूँ, ज़्यादा प्रेशर में ना हस्बैंड को डालनी है ना खुद आनी है। जो जुट जाता है, जो एकत्रित हो जाता है, उसी से हम करेंगे। बहुत अधिक विधि विधान के चक्कर में खुद को परेशान नहीं करनी है, ठीक है। होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो जो है उसी से कीजिए। उसके बाद से हम वहीं पर बैठकर माता की पूजा पाठ करेंगे, करवा फेरेंगे, और जो है माता को सिंदूर लगाकर सुहाग लेंगे। आप आंचल से भी ले सकते हैं, उसी उंगली से भी ले सकते हैं। वहीं पर बैठकर आप लोग सिंदूरा से, सिंहोरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। माता को उससे नहीं लगाते हैं, उनको पूजा के सिंदूर से या नया पैकेट वगैरह लेकर आप रखिएगा, उससे भी लगा सकती हैं। उसके बाद से पूजा पाठ हो जाएगा। वहीं पर बैठकर हम कथा सुनते हैं, आरती करते हैं, और चंद्रदेव को उसके आगे उठकर हम अर्घ देते हैं। कथा सुनने के बाद अर्घ देते हैं। अर्घ देकर आते हैं तो पति को बैठाकर आसन पर हम पति पूजन करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ सेम टाइम चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोल देते हैं तो आप वैसा ही खोलिएगा। अगर आप चाहें तो पति पूजन मैं करके दिखाई हूँ, वैसे करके भी पति को अच्छे से प्रणाम करके और तब हमें व्रत खोलिए। जिनके पति दूर हैं वो पूछिए आप लोग व्रत कैसे खोलेंगे, कोई बात नहीं, फोन होता है तो उसी पर प्रणाम करके खुद से व्रत पानी जल वगैरह पी लीजिए। और अगर मान लीजिए पति वीडियो कॉल हो जाता है तो उनको दिखाकर उनकी पूजा पाठ करके प्रणाम करके और फिर आपको व्रत खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पति देखिए पास में ही नहीं है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए दूर जाना ही पड़ता है, तो ये बहुत अधिक घबराने से काम नहीं चलेगा। आपको साथ देना पड़ेगा और खुशी से करना पड़ेगा, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है कि देखिए, आप लोग पूछे हैं दीदी कलश के जल का क्या करें। एक में तो हम फल मिठाई रखते हैं, एक में जल रखते हैं, तो उसी जल से हम जो है चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको सभी प्रकार के वीडियोज मिल जाएंगे, और अर्घ देते हैं। उसके आगे हम जो है व्रत अपना खोलते हैं। तो व्रत आप पति के हाथों से भी जल ग्रहण करके मिठाई के साथ व्रत खोल सकते हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी व्रत में हम क्या खाएं, तो देखिए कुछ लोग फल से भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, फल ही खाकर रह जाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। लेकिन इसमें आप लोग अन्न खा सकते हैं, हम लोग भी अन्न खाते हैं। आप गुड़, हम लोग तो देखिए हम अपना बता दें, गुड़ का खीर वगैरह खाते हैं, दूध का भी, हमारे ही घर परिवार में कुछ लोग दूध का भी खाते हैं, दाल वाली पूड़ी खाते हैं, किसी भी शुभ कार्य में हम लोग दाल वाली पूड़ी खाते हैं, पीठा बनता है, यही सब चीज़ें हम खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। सब्जी आप अपने मनपसंद की, पनीर की, जो भी चाहे, गोभी की सब्जियां बना सकते हैं। तरह तरह के पकवान आप लोग खा सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। इसमें सबसे आसान है खीर, पूड़ी, सब्जी और भी चीज़ें, 1-2 तरह का सब्जी वगैरह बनाकर आप लोग खा सकते हैं। मिठाई तो रहता ही है तो आप लोग खा सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब दूध का, जैसे कहते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दूध का ही बनाएंगे। गुड़ वाले घर के बच्चे और हस्बैंड वगैरह नहीं पसंद कर रहे हैं तो देखती हूँ तो वैसे भी करूँगी। तो ये हो गया।
उसके बाद से अगर आपके यहाँ कुछ अलग डिश वगैरह बनता है तो आप लोग बना लीजिएगा। और होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाने ना जाए। बहुत सारे लोग मतलब खुशी में चले जाते हैं, लेकिन नहीं जानी चाहिए। उनके बर्तन का, उनके चीज़ सामग्री का कोई गारंटी नहीं रहता। व्रत ही होता है, अगर दिल से निभाओ तब, श्रद्धा से निभाओ तब। लेकिन ऐसे तैसे निकाल देंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। और शादी का सिंदूरा और चुनरी आप लोग कोशिश करें कि अपने पास ही रखें। जो बहुत अधिक अपने गांव घर से दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इसके लिए भी ज़्यादा अधिक चिंता ना करें। मायके में भी हैं तो वहाँ भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, दान वगैरह करके आसपास किसी भी मतलब आप रख भी सकती हैं, बाद में भी दे सकते हैं। या आपसे कोई पूजनीय है, श्रेष्ठ है, तो उन्हें भी देकर आप प्रणाम कर सकती हैं। ऐसे समझा कर वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर ससुर जी नहीं है तो किसको देख क्या करें। आप लोग मेरा पहला वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आप लोग पूछें दीदी मायके में अगर व्रत करेंगे तो क्या माँ को दे सकते हैं? जी नहीं, मैं तो कभी राय सलाह नहीं दूंगी, गलत चीज़ नहीं सिखाऊंगी। माँ को नहीं दिया जाता है। बेटी का दान किया हुआ माँ मतलब यूज करेगी तो उनके लिए सही नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से हम व्रत खोलते हैं। व्रत खोलकर अच्छे से पति को प्रणाम वगैरह आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और उस दिन लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें। बहुत सारे मतलब ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे तू में हो जाता है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखते हुए व्रत वगैरह, पति के लिए ही ये व्रत हर बहुत सौभाग्य की बात है कि ये व्रत महिलाएं करती हैं। पति के दीर्घायु के लिए ही किया जाता। हमारे दीर्घायु के लिए कोई व्रत नहीं बना है। आप लोग लिखते भी हैं कि ऐसे ही पत्नियां ठीक रहती हैं, बच्चों के लिए दीर्घायु के लिए बना है, पतियों के दीर्घायु के लिए बना है, लेकिन पत्नियों के लिए कुछ नहीं बना है, फिर भी पत्नियां स्वस्थ रहती हैं। तो जी सही बात है, लेकिन आजकल पत्नियां भी स्वस्थ नहीं रह रही हैं। आजकल लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पत्नियों की भी आयु कम हो रही है, ऐसा मत कहिए। लेकिन हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने कोई व्रत बनाया ही नहीं है कि पति लोग रखे। लेकिन कुछ पति लोग भी रखते हैं। करवा चौथ का व्रत कुछ पति लोग भी रखते हैं, सभी लोग नहीं रखते हैं। लड़कियां पूछिए कुंवारी लड़कियां क्या कर सकती हैं? तो देखिए कुंवारी लड़कियां पूरे जीवन तो व्रत ही करना, क्यों इतना मेहनत करना? भी मत कीजिए, वेट कीजिए, शादी हो जाएगी तो आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ घरों में कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो उसके बाद से व्रत वगैरह खोलकर फिर आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पर सोनी चाहिए। मतलब चादर वगैरह अपने घर का साफ उस दिन बिछा लीजिएगा। नहाए खाए से ही बिछा ले तो ज़्यादा बेहतर है। नहाए का भी 2 ऑप्शन बता दी हूँ। शुक्रवार को करेंगे लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। शनिवार को बाल धोते हैं तब आप लोग लहसुन प्याज, तो चलो एक दिन का है तो उस दिन से छोड़ देंगे। तो यही 2 ऑप्शन है। सब कुछ आशा करती हूँ बता दी हूँ। और जो चौकी वगैरह है उसको हम अगले दिन विसर्जन करेंगे। वहाँ से फोटो प्रतिमा प्रसाद उठाएंगे। बायना जो है कुछ लोग रात को ही सास को दे देते हैं और कुछ लोग जो है अगले दिन सुबह में देते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे दिया जाता है, उस हिसाब से बायना जो है आप लोग दे सकते हैं। माता का प्रसाद वगैरह आप लोग उठाकर जैसे उससे भी व्रत खोल सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं, पति को दे सकती हैं। तो ये भी कार्य आप लोग कर सकते हैं। तो व्रत खोल लिए। पारण का भी आपको नियम बता दी। चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति पूजन करके हमें पारण करनी होती है। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, सभी को प्यास लगी रहती है। और पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा लीजिए। कुछ लोग है ना नहीं लगाते हैं कि घर में पूरा मतलब पैर से चलते हैं, चादर वगैरह पे लग जाता है, लगने दीजिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि पैरों में महावर लगे और घर परिवार मतलब घर के फर्श पे इधर उधर लगे। हम साफ कर लेंगे, लेकिन जरूर लगा लीजिएगा। कुछ लोग केवल नेल पॉलिश लगा कर ही रह जाते हैं और जो है महावर वगैरह नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं। कभी मत ऐसा कीजिएगा। और लाल साड़ी से करे तो और भी बेहतर है। तो आशा करती हूँ कि नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि बता दी। और रात को फिर हमें सो जानी है, जग कर नहीं रहनी है। आप लोग देख लीजिएगा अपने घर का भी नियम। और सोकर फिर सुबह उठकर हम जो है, और ब्रश वगैरह का ध्यान रखिएगा। ब्रश वगैरह जूठा कभी भी मुख में आप लोग ना डालें। शाम को स्नान वगैरह करते हैं तो दातुन का प्रयोग करें या न्यू ब्रश का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। और अगले दिन तो चलो रात में हम अन्न वगैरह खा लेते हैं, तो अगले दिन आप चलो किसी भी ब्रश से कर सकते हैं। इसमें तो ऐसा नहीं है, फलाहारी है तो आप लोग कर सकते हैं। और फिर पूजा पाठ हमें करके और हमारा व्रत जो है संपूर्ण होगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।